ये शैतानी स्माइल वाली गुड़िया, जिसकी दो बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत और दो लंबे लंबे रैबिट जैसे कान हैं, ये गुड़िया इतनी वायरल कैसे हो गई? इसके पीछे क्या चाल है और लोगों को इसे अपने पास रखने की वजह से क्या क्या नुकसानात हो चुके हैं? क्या फेमस कार्टून सिम्पसन्स में भी लबूबू डॉल की कोई प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि कोई ऐसी शैतानी गुड़िया आने वाली है? रिसेंटली पॉप मार्ट कंपनी, जो कि चाइना की एक टॉय कंपनी है, उनकी सेल्स में 2025 की शुरुआत में 350% तक का इजाफा हो गया। लेकिन ये कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है? इसके पीछे कौन सी टेक्निक्स और ट्रिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं? इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इस खिलौने की ना सिर्फ डिमांड और सेल्स को बढ़ाया जा सके, बल्कि नौजवान, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इनको खरीदने के लिए दीवाने हो जाएं। लबूबू डॉल को बेचने के लिए जो सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल की जाती है वो ये होती है कि इनको मिस्ट्री बॉक्सेस में, या आप कह सकते हैं ब्लाइंड बॉक्सेस में बेचा जाता है, जिससे खरीदने वाले का तजस्सुस और एक्साइटमेंट हद से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जब मिस्ट्री बॉक्स को खोला जाएगा तो इसमें से लबूबू डॉल का कौन सा डिजाइन या वर्जन निकलेगा। ये चीपेस्ट वर्जन भी हो सकता है या कई $1000 वाला लबूबू डॉल भी हो सकता है। चाइना में लबूबू डॉल का एक स्टैचू, जिसकी हाइट 4 फीट थी, 1,70,000 में एक ऑक्शन में बिक गया। लोग इसको हासिल करने के लिए इस हद तक पागल हो रहे हैं कि उन्होंने इसको मार्ट से चोरी भी करना शुरू कर दिया और फेक कंपनीज ने इसकी फेक कॉपीज भी बनाना शुरू कर दी। A makeup store in Orange County is sharing video of a break-in on social media. They believe they were targeted by burglars looking for Labubu dolls. एक आम इंसान के लिए ये बात काबिले हैरान है कि एक खिलौने के पीछे लोग इतना पागल कैसे हो सकते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान के दिमाग और सोच को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी पसंद और नापसंद को कैसे तब्दील किया जा सकता है। लबूबू डॉल को तख्लीक करने वाले का नाम केसिंग है, जो कि एक हांगकांग कंट्री के रहने वाला है। ये शख्स एक कार्टून डिजाइनर है जो कि मॉन्स्टर टॉयज और मॉन्स्टर कार्टून्स को डिजाइन करता है। इसके मॉन्स्टर टॉय सीरीज में लबूबू डॉल को सबसे ज्यादा शोहरत तब मिली जब एक के पॉप स्टार लेजा ने इस लबूबू डॉल का की चेन अपने बैग के साथ लगा रखा था और ये सोशल मीडिया में सबकी नजरों में आ गया, जिससे इसका ट्रेंड तेजी से बढ़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी सेलिब्रिटीज और टिकटॉकर्स ने भी सोशल मीडिया पर इसकी अनबॉक्सिंग दिखाना शुरू कर दी। इसकी डिमांड इस हद तक बढ़ गई कि एक बार इसकी वेबसाइट ही क्रैश कर गई। लबूबू डॉल बज़ाहिर एक कार्टूनी कैरेक्टर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे खौफनाक हकाइक और कयास आराइयां मौजूद है, जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इसके फितने से बच सकें। और उन फैक्ट्स में से एक फैक्ट ऐसा है जिसको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को लबूबू डॉल जैसे आइटम्स इकट्ठा करने का शौक होता है, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ खेलने वाले खिलौने नहीं होते, बल्कि उनके लिए ये फैशन, आर्ट या सोशल स्टेटस का सिंबल होते हैं, या हो सकता है कि फ्यूचर में इनकी बहुत ज्यादा वर्थ हो। यही वजह है इसने ना सिर्फ नौजवान और बूढ़ों की तवज्जो हासिल की, बल्कि बच्चे भी लबूबू डॉल के दीवाने हो गए। There are now 11 Pop Mart stores in Sydney, Brisbane and Melbourne, all draw huge crowds with the hopes of snagging an in-demand plushie. अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग इसे शैतानी गुड़िया क्यों समझने लग गए। इसकी तीन बड़ी वजूहात सामने आती हैं। एक तो ये कि लोगों ने अपने तजुर्बात शेयर करना शुरू कर दिए कि इसको खरीदने के बाद उनके साथ क्या क्या बुरे हादसात पेश आना शुरू हो गए। अब ये तो लोगों की बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी गुड़िया या खिलौना तब तक शैतानी या पोजेस्ड नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज ना की गई हो। दूसरी बड़ी वजह जो इस बात को डाउट में डाल देती है कि ये वाकयात हो सकता है सच हो, वो ये है कि फेमस कार्टून सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब एक पिज्जा ऑर्डर किया जाता है तो पिज्जा की जगह एक डस्टी बॉक्स घर पे आता है, जिसमें से एक पाजुजू नाम का खिलौना निकलता है जो कि ईवल होता है। इसके अलावा पाजुजू एक शैतानी मुजस्मे का नाम है, जिससे हर शख्स का शक यकीन में बदलने लगता है कि लबूबू डॉल भी एक शैतानी गुड़िया हो सकती है, क्योंकि लबूबू डॉल के कान, आंखें, दांत और स्माइल पाजुजू से मिलते जुलते हैं। चलिए अगर हम मान लें कि इन सब बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो यहाँ पर एक तीसरी बड़ी वजह आती है जिसको कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता, और वो ये है कि एक हदीस के मुताबिक घर में तस्वीर, मुजस्मा या कुत्ता रखना मना है, क्योंकि जिस घर में ये तीन चीजें होती हैं वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो फैशन के नाम पे, शौक के नाम पे या स्टेटस के नाम पे ये तीन चीजें जब घर में रखी जाती हैं तो वहाँ से बरकतें और रहमतें खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां, मुसीबतें, रिस्क की तंगी और बेसुकूनी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो नतीजा ये निकला कि चाहे कोई गुड़िया या बुत शैतानी हो या ना हो, उसे घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों से बरकत खत्म हो जाती है या जो चीजें नापाक होती हैं उन पर शैतानी जिन्नात आसानी से कब्जा कर लेते हैं या कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन पुतलों पे ब्लैक मैजिक किया जाता है या वो इंसानी या जानवरों या शैतानी शक्ल के होते हैं, लिहाजा ऐसी चीजों को अपने घरों में रखने से गुरेज किया करें। अल्लाह ताला हम सबको सोचने समझने की सलाहियत अता करे। आमीन।